Today we will cover chapter number 8 इंटरनेट एंड ईमेल ऑफ क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आज इस लेसन में हम इंटरनेट और ईमेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ऑलरेडी इंटरनेट के बारे में इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं, अब हम देखेंगे ईमेल के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसका फर्स्ट टॉपिक है ईमेल और जो सेकंड टॉपिक है वो है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स यानी होता है नेट के शिष्टाचार। एटिकेट्स मींस क्या होता है? शिष्टाचार। और नेट प्लस एटिकेट्स इसका मतलब होता है नेट के शिष्टाचार। तो आइए देखते हैं फर्स्टली फर्स्ट टॉपिक हियर ईमेल। सो अब हम देखने वाले हैं ईमेल के बारे में। तो हम ईमेल कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गूगल क्रोम इस ब्राउज़र से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम को क्लिक करने के बाद उसको ओपन करते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया, देखो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया गूगल क्रोम। हो रहा है, लोडिंग पे है। ये हुआ गूगल क्रोम। अब हमको क्या करना है? ईमेल। फर्स्टली हम देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है? ईमेल इज अ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज़ द मोस्ट यूज सर्विस ऑफ अ इंटरनेट। वी कैन स्टे कनेक्टेड विथ many people through it and send text, graphics, वीडियो एंड ऑडियो टू देम। मतलब ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, ग्राफिक्स सेंड करते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं और ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं। इससे इसके थ्रू बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। It is a very fast process. For example, a person sitting in India can send email to a person of USA in a few seconds. मतलब एक पर्सन अगर इंडिया में बैठा है और एक यूएस में बैठा है तो उसको इजीली हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल इजीली सेंड होता है, वो भी फ्री कॉस्ट में। देर आर मेनी मोस्ट एडवांटेजेस of communicating through a email. Email is an economical as compared to a letter or a courier. It is very fast as compared to a conventional mail. There is no need to have envelope and stamps for it. There is very little chance of missing of an email. It is eco-friendly means there is no need to use paper for sending email and thus we can save trees फ्रॉम बीइंग कट्स। देखो हम क्या करते हैं, मतलब ये जो ईमेल है ये इकोनॉमिकल कंपेयर अगर करते हैं लेटर और कुरियर का, ये क्या है? एक वेरी फास्ट प्रोसेस है जो ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई इन्वेलप्स की और स्टैम्प की अब हमको नीड नहीं होती। एक इको फ्रेंडली मेल है जिसके पहले लेटर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो ट्रीज से कुछ बाम्बू वगैरह कट करके हम क्या करते हैं, वो पेज बनाते हैं। तो उसके लिए वो वेस्टेज होता है, पेज वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ईमेल में पेज वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। मतलब हम ट्री को इसके थ्रू बचाते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली है। व्हाट इज़ द ईमेल? ईमेल मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का जो संक्षिप्त रूप है ये है, इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो संक्षिप्त रूप है वो है ईमेल। उसे ईमेल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी पत्र भेजा जाता है उसे ईमेल कहा जाता है। अब पत्र मतलब जो लेटर की प्रोसेस होती है, जो फर्स्ट जो लेटर जाता है वो डाकखाने में जाता है, उसके बाद में डाक विभाग में जाता है और उसके बाद वो लेटर किसी को पहुंचता है। टिकट का खर्चा, उसमें टिकट का खर्चा भी बचता है या फिर समय की बर्बादी भी कम हो जाती है और पत्र खोने का भी यहाँ पे डर नहीं रहता। ईमेल इसका कोई टेंशन नहीं ईमेल में इसका कोई टेंशन नहीं होता। ईमेल तुरंत और मुफ्त में चला जाता है और वो इजीली भी मिल जाता है। मतलब हम दूसरों को जो सेंड करते हैं उनको इजीली मिल जाता है। अब ईमेल की आवश्यकता कब आती है? तो देखो कॉलेज में आती है, फ्रेंड लोगों के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, बैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं, टिकट के लिए बुक करने के लिए भी ईमेल का यूज़ करते हैं। ईमेल की सेवाएं क्या होती है? तो ईमेल की सेवाएं होती है जीमेल होती है, याहू मेल होती है, हॉटमेल होती है। इस तरह की ईमेल की सेवाएं होती है। व्हाट इज़ एन ईमेल एड्रेस? अब ईमेल एड्रेस यानी क्या है? ईमेल एड्रेस 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है साइन पर स्थित, मतलब @, जो साइन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर स्थित, और xyz.com। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि abc@xyz.com। तो वो जो ईमेल एड्रेस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्टली हम यहाँ पे क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, फर्स्टली हम ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ईमेल।
क्रिएट अ ईमेल अकाउंट। क्रिएट ईमेल या फिर जीमेल अकाउंट भी हम ले सकते हैं, तो हम क्रिएट अ जीमेल अकाउंट यहाँ से लेते हैं। अब क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नेम। अब हमको ऑप्शन यहाँ पे मिला है क्रिएट योर गूगल अकाउंट। अब गूगल अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे सपना। लास्ट नेम गुप्ता। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सपना 22@gmail.com, gmail.com यहाँ पे ऑलरेडी है, इसलिए @gmail.com ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद में सपना 111@gmail.com ऐसे हमने कुछ यूज़र नेम दे दिया। तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है, तो सपना 111 ये सपना ये क्या है, यूज़र नेम है। ये क्या है, साइन है। और gmail.com ये क्या है, डोमेन नेम है। gmail.com ये क्या है, ये डोमेन नेम है। ऐसे 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है ईमेल एड्रेस को, उसी को बोलते हैं ईमेल एड्रेस। अब देखो, to avail the facility of a email, a person has to create a email account to get email address. No two person can have a same email address. It is a unique. ये जो email address होती है ये कैसी रहती है, यूनिक होती है। कोई एक जैसी ही दो लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्या, ईमेल एड्रेस। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो पासवर्ड हमको जो पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड हम फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर विथ अ मिक्स ऑफ अ लेटर, नंबर एंड सिंबल। तो हम यहाँ पे 8 ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसमें लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या फिर कोई सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सपना $, एंड 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम सिंपल ही देंगे क्योंकि हमको याद भी तो होना चाहिए वो चीज़। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैं जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल रही हूँ। देन अगेन उसको कंफर्म करना है हमको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी पासवर्ड को आपको रिपीट करना है। देन शो पासवर्ड, देखो सेम पासवर्ड है दोनों में, अनहाइड कर दो। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। जो पासवर्ड है वो नहीं ले रहा है, तो हम पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब मैंने 4 टाइम्स 2 यहाँ पे सबमिट किया। देन शो पासवर्ड नहीं जाएगा, और ज़्यादा चाहिए, तो 4 5 6 7 8 टाइम 2 मैंने पिड की। देन 8 टाइम मैंने क्या किया, 4 2 प्रेस की 8 टाइम, इस तरीके से। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो देखो प्रोसेस में आ गई है इस तरीके से, तो वो प्रोसेस होती रहती है। यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो प्रोसेस नहीं ले रहा है और हमारा पासवर्ड वो सबमिट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम कुछ 89 आपको जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस में कभी भी क्या होता है, स्पेस नहीं होती, वो कंटिन्यू राइट किया जाता है। दिस ईमेल इज ऑलरेडी इन यूज़,
लर्न, ये इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी ये इमेज क्या है, ली हुई है। तो हम एस गुप्ता ऐसा कुछ राइट करते हैं, और जो ईमेल एड्रेस होती है वो पूरी स्मॉल लेटर में होती है, एस 1234 एस गुप्ता 234@gmail.com। दिस ऑलरेडी यूज, तो हम कुछ हम इसको चेंज करते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ अलग नंबर दे दिया, तो यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, वेरिफिकेशन मांग रहा है ना। तो यहाँ पे हमने नंबर दिए, तो नंबर अगर आपको मांगेगा है ना इस तरीके से, तो जो मोबाइल पे हम नंबर जो कोडिंग डालेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, वो आप पे शो करेगी। तो देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन का कोड आएगा, अब वो नंबर उस मोबाइल जो नंबर हम यहाँ पे पेड करेंगे उस नंबर पे वो चला जाएगा इस तरीके से। सो अगर हमको चाहिए तो वो आपके मोबाइल में जो भी कोड आएगा वो आपको राइट करना पड़ेगा। आगे में हमको मोबाइल नंबर पूछा है, तो हम जो मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, कोई भी एक नंबर आप वहाँ पे डाल सकते हो। रिकवरी ईमेल एड्रेस, अगर रिकवरी करना चाहते हो तो डाल सकते हो, या फिर आपको जो मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, डे कौन से ईयर में, कौन से डे में, जैसे 22 देन 2012 13, इस तरीके से आप डाल सकते हो। देन यू आर फीमेल और मेल, सो सपोज आई एम फीमेल, सो आई एम राइट हियर फीमेल। देन रिकवरी में जो भी ऑप्शन अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। देन हम नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप आ रहा पेरेंट ईमेल और फ़ोन, तो आप यहाँ पे पेरेंट्स का ईमेल और फ़ोन भी डाल सकते हैं, जैसे कि 83903 इस तरीके से। देन हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, तो आपको देखो पेरेंटल कंसेंट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं। तो एग्री करने के बाद आपकी जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। देखो देन इंटर योर पासवर्ड, अब आपको आपका पासवर्ड शो करना है, तो देन इसको नेक्स्ट कर दो। तो इसको नेक्स्ट करने से जो आपकी जो ईमेल एड्रेस है वो क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगी। सो स्टूडेंट आप इस तरीके से ईमेल एड्रेस भी क्रिएट कर सकते हो, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि कि आपका जो ईमेल है ये कंफर्म हो चुका है करके, एंड वेलकम करके। तो ये था हमारा ईमेल को बनाने का तरीका। अब देखते हैं हम कंपोजिंग और सेंडिंग ईमेल, कंपोजिंग और सेंडिंग ईमेल को कैसे करते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल। वी कैन कंपोज और सेंड एन ईमेल टू अदर पर्सन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। अ विंडो विल अपीयर, ये विंडो आपको अपीयर हुआ दिख रहा है। देन टाइप अ ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिप्ट इन द टू फील्ड। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो सब्जेक्ट राइट कर सकते हो, और यहाँ पे टू के फॉर्म में आप क्या करोगे, ईमेल एड्रेस राइट करोगे। जो भी ईमेल एड्रेस आपको देना है वो आप राइट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे NK ये ऐसी ईमेल एड्रेस है, ये आप हमको टू में राइट करना पड़ेगा। देन जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ यूट्यूब इंक्वायरी, फॉर यूट्यूब इंक्वायरी।
ये सब्जेक्ट राइट करना पड़ता है। और जिसको भी हमको जो हमको सेंड करना है तो ये सेंड ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ कंपोज का यूज़। कंपोज में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल राइट कर सकते हैं, मतलब जो भी लेटर राइट करना है, जो फॉर्मेट हमको राइट करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और वो हम फाइल है उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अटैच भी करना है इस फाइल में तो वो भी हम अटैच कर सकते हैं, मतलब जो भी फाइल अगर डालनी है वो भी हम सेंड कर सकते हैं। टाइप मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, तो ये मैसेज बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, मैसेज टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आपको किसी फाइल को अटैच करना है तो वो फाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो ये हुआ कंपोज का यूज़। और सेंडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सेंड इस ऑप्शन से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो जिस भी आप ईमेल एड्रेस पे डालोगे उस ईमेल एड्रेस पे वो मैसेज सेंड होगा। तो ये था ईमेल का यूज़। इसके बाद में है, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे इनबॉक्स, जो भी मैसेज अगर आपको आता है तो वो इनबॉक्स में आपको शो करेगा इस तरीके से। देन है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स यानी होता क्या है, तो नेटिकेट्स यानी होते हैं नेट। एटिकेट्स मीन्स होता है शिष्टाचार, नेट मतलब जो हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए वो होता है नेट। तो नेट के शिष्टाचार यानी होता है नेटिकेट्स। द वर्ड्स नेटिकेट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो ये जो नेटिकेट्स ये वर्ड बना है ये किससे बना है, नेट एंड एटिकेट्स। इट रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंट ऑफ अ प्रॉपर मैनर एंड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रॉपर मैनर में शो करने के लिए, मतलब जो इंटरनेट का प्रॉपर मैनर दिखाने के लिए नेटिकेट्स का यूज़ करना ज़रूरी होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द नेटिकेट बिकॉज ऑनलाइन कम्युनिकेशंस इज नॉन वर्बल विच में बी अ डेंजरस एट समटाइम्स। जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है वो बहुत टाइम नॉन वर्बल होता है, तो वो कभी कभी धोखादायक भी हो सकता है। सम ऑफ कॉमन नेटिकेट्स आर एज अ फॉलोज, तो हमको कुछ कॉमन नेटिकेट्स फॉलो करना पड़ेगा। सो देखते हैं फर्स्ट नेटिकेट, रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल। जो दूसरे पीपल की जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ़ यू ज्वाइन अ chat group or play any game on the internet and never tell anyone your password to that chat group or game। जब आप अगर कोई चैट ग्रुप ज्वाइन करते हो या फिर कोई गेम वगैरह इंटरनेट से लाते हो तो आप उसका पासवर्ड किसी को भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सीक्रेट्स होता है वो रहता नहीं और उसका कोई भी मिसयूज़ कर सकते हैं। डू नॉट गिव आउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशंस ऑन द इंटरनेट, लाइक योर एड्रेस, पर्सनल नंबर, पेरेंट्स वर्क एड्रेस एंड लोकेशंस ऑफ योर स्कूल विदाउट योर पेरेंट्स परमिशंस। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती है वो आपने या फिर जो आपका एड्रेस होता है वो किसी को, इंटरनेट एड्रेस जो होता है वो किसी को देना नहीं चाहिए। पर्सनल नंबर नहीं देना चाहिए। पेरेंट्स के जो भी वर्क्स होते हैं एड्रेस पे वो भी आपने देना नहीं चाहिए। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी मैसेज दैट मेक्स यू फील अनकम्फर्टेबल। ऐसे किसी भी मैसेज का आपको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो जाओ। नेवर सेंड एनीवन योर पिक्चर और एनीथिंग एल्स ऑन द इंटरनेट विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन। आपके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर आपको कोई भी पिक्चर किसी को सेंड करनी नहीं चाहिए या मैसेज भी सेंड करना नहीं चाहिए। ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स सो that together you can set up rule for going online. Always tell your parents right away if you come across any information that makes you feel uncomfortable. Avoid downloading mails from an unknown sender. Do not upload pictures, images and sound फाइल दैट आर ऑब्जेक्शनल। सो स्टूडेंट ये था हमारा ईमेल और नेटिकेट्स। जो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।